तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का जो हिंदी है काव्य खंड जो हमने कल पढ़ा था पार्ट 1 इसका चैप्टर 7 पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा जो लिखा गया है उसका जो एक्सप्लेनेशन हम लोग ने कल पढ़ा था उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिए पार्ट 1 को, ताकि आपको कहानी समझ में अच्छे से आ जाए कि इसमें क्या पढ़ा गया है, क्योंकि उसी के आधार पर आपको जितने भी इसमें क्वेश्चन आएंगे मिलेंगे। आपकी किताब के लास्ट में जो पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं वो भी इसमें कराए जाते हैं, आपको पता ही है पहले से, अगर आप लोग पहले से पढ़ते हैं तो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार जाके चैनल के प्लेलिस्ट को देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? तो वो है मुकुल। सबसे फेमस कौन है जी? मुकुल। और ये पाठ भी लिखा गया था कहाँ से? मुकुल से ही। दूसरा प्रश्न है आपका, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1904 को। तीसरा प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह। बहुत अच्छा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। बहुत अच्छा, ये भी एक लेखक थे। कुली प्रथा किसकी कृति है? तो कुली प्रथा लिखे थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह, यानी इनके पति जो थे वो लिखे थे। अगला प्रश्न है, माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? जब उसका बेटा मर जाता है। तो आप लाख उसको समझाइए, सांत्वना दीजिए, लेकिन उसका मन कभी खुश नहीं होता है। तो पुत्र की मृत्यु पर। बिखरे मोती क्या है? कहानी संग्रह। सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो निराला का अर्थ हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। क्राफ्ट्सवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? महादेवी वर्मा। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? पुत्र वियोग। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? मुकुल से। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। बहुत सुंदर। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था? एमएलए मतलब होता है विधायक को बोलते हैं, ठीक है ना। मैं ये आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और इसको विधायक अपने भाषा में कहा जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है? राष्ट्रीय भावधारा। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति इसमें नहीं है? तो प्रायश्चित जो है उन्होंने नहीं लिखा है, बाकी सब लिखे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है, इसमें बताना है कौन था जो इसमें लिखी है उसको उन्होंने। तो सभा के खेल उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्देश्य उनके भिन्न भिन्न रूप अपनी अआमरणीय प्रकृत शैली में प्रकट हुए हैं। यह किसका कथन है? तो मुक्ति बोध ने लिखा है। इस लाइन को किसने लिखा है? आप लोग देखिएगा, परिचय पढ़ेंगे तो लास्ट में मुक्ति बोध ने लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? दोबारा हो गया, इसको मत लिखिएगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? खिलौना किनको बोलती है वो? अपने बेटे को, अपने पुत्र को। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? हाँ, गांधी जी के द्वारा जो 1920 में चलाया गया था असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है, पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामयिक मत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? अनमोल रतन। खिलौना कहीं है, छौना कहीं है, खोया धन कहीं है, लेकिन कहीं अनमोल रतन नहीं कहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो गया है? क्योंकि पुत्र के असमय निधन के कारण, क्योंकि वो बिना उम्र के ही क्या हो चुका था? मतलब जवानी में ही मर चुका था। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती हैं? पुत्र वियोग के कारण। पुत्र वियोग कविता में कवित्री किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की? पढ़ती है ना कि मैंने सबकी पूजा की लेकिन फिर भी तुम बचे नहीं, मुझसे क्या हो गए? गुलामी की नशा किसकी रचना है? बहुत सुंदर। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम लक्ष्मण सिंह। बिखरे मोती क्या है? कहानी संग्रह। सरोज स्मृति क्या है? तो दोबारा जो प्रश्न उसको मत लिखिएगा आप लोग।
चलिए अब आप लोग इसके जो किताब में दिया है प्रश्न उत्तर को, कितने प्रश्न उत्तर हैं जिसमें? 6 प्रश्न उत्तर है, आप लोग इसको लिख लीजिए।